हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते है। आज मैं आप लोगों के सामने साथ आलू सूजी का नाश्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ये नाश्ता एक बार बनाकर ज़रूर देखना। आप कचौड़ी पकौड़ी बनाना खाना भूल जाएंगे और एक बार ज़रूर बनाना। तो फिर चलो नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कटोरी सूजी को ले लिया है। आप मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। इस प्रकार से मैंने 1 कटोरी को सूजी को लिया है। मैंने ये बड़ी वाली आधा कटोरी है सूजी, तो मैंने इस कटोरी में पलट लिया है। तो मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, तो इस बड़ी वाली कटोरी से 1 कटोरी इसमें पानी कर देती हूँ और इसे अच्छे से बनाकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें इस पानी को डाल देती हूँ। आप अगर 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 2 कटोरी पानी लेना। इस प्रकार से मैंने इसमें इस कटोरी के मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, इससे पलट लिया था दूसरी कटोरी में। तो मैंने 1 कटोरी पानी को ले लिया। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और एक उबाल आने तक पानी को उबलने देते हैं। इस प्रकार से ये मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब इसे नमक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं पानी के साथ और इसमें एक उबाल आने तक इसे पानी को उबाल आने देते हैं। उसके बाद में इसमें सूजी डालेंगे। अब इसमें देखो मेरे पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं वो कटोरी की सूजी इसमें डालकर मिक्स कर देती हूँ और इसको फटाफट से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि सूजी में लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी इसे एक डो के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से चलाते हुए कि इसमें लम्स नहीं पड़े। सूजी पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। इस प्रकार से ये मैं इस प्रकार से अच्छे से चलाते हुए इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और देखो पानी कितनी जल्दी सूजी ने सोख लिया है। जल्दी जल्दी आप चलाकर इसका अच्छे से डो तैयार करें, जिससे हमारी सूजी में लम्स ना पड़े। इस प्रकार से देखो चलाते हुए मैंने इस प्रकार से इसको डो को तैयार कर लेती हूँ। इस प्रकार से देखो मेरा डो बनकर तैयार हो चुका है। ये सूजी का डो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और एक बार इस नाश्ते को आप बनाकर ज़रूर देखना। आप इस नाश्ते को खाएंगे तो कहेंगे कचौड़ी पकौड़ी खाना भूल जाएंगे। इस प्रकार से मैंने सभी डो को बनाकर तैयार कर लिया है। देखो मेरा डो अच्छे से बनकर तैयार हुआ। कुछ इस प्रकार का आपको डो बनाकर तैयार करना है। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 2 कटोरी पानी को लेना है। इस प्रकार से सभी डो मेरा बनकर अच्छे से तैयार हो गया है। इस प्रकार से देखो मेरा डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसके लिए चलाते हुए मेरा डो देखो बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार हो गया। अब इसके लिए 5 मिनट के लिए मैं इसे कढ़ाई में ही इसी प्रकार से उलटते पुलटते करके इसको 5 मिनट के लिए मेरा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए मैं इस कढ़ाई में ढक देती हूँ, जिससे मेरा डो अच्छे से सेट हो जाएगा। इस प्रकार से और दोस्तों एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होता है। इस प्रकार से मेरा डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसके लिए 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ प्लेट से। मेरी जो सूजी सेट हो रही है, जब तक मैं इसके लिए भरौन तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने 4 उबले हुए आलूओं को इस प्रकार से फोड़ कर ले लिया है। जब तक मेरी सूजी सेट होगी तब तक इसमें आलू भरने के लिए मैं तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने अदरक ले लिया, ये हरी मिर्च को काट के ले लिया। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसका मैं भरौन तैयार करती हूँ। आज मैं सूजी मिक्स आलू भरकर इसका नाश्ता बनाऊंगी। ये मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा को डाल देती हूँ। इसमें तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया। ये मैंने जीरा डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें जीरा मेरा अच्छे से तड़क गया है। अब मैंने जो अदरक और हरी मिर्च को लिया है वो इसको इसमें डाल देती हूँ। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, इसका कच्चापन निकल जाए। अगर आप बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरा इसे भी अच्छे से चलाते हुए इसका कच्चापन निकल जाए। अब मेरा ये मसाला अच्छे से अदरक और हरी मिर्च अच्छे से हो गए, तो मैं इसमें अब इन आलूओं को छोड़ देती हूँ। इस प्रकार से अब आलूओं को अच्छे से मैश करते हुए इसके साथ भून लेती हूँ। फिर इसमें मसाला डालूँगी।
इस प्रकार से सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आलूओं को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं मसाला डालूँगी आलूओं में, चलाते हुए अच्छे से बड़े बड़े टुकड़ों को आप करछली से फोड़कर ऐसे मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। ये मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, सॉरी ये धनिया पाउडर अब डाल रही हूँ, पहले गरम मसाला डाला था। ये चाट मसाला डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और इन आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस प्रकार से, इससे आलूओं में बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहें। इस प्रकार से मैश करते हुए इन आलूओं को अच्छे से भून लेती हूँ। दोस्तों एक बार इस नाश्ते को आप बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आप इस नाश्ते को एक बार खाएंगे बार बार खाने का मन करेगा। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत करारा कुरकुरा बनकर तैयार होता है। इस प्रकार से मैंने सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ। आपको जो चीज़ इसमें पसंद ना हो उसे स्किप कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। मेरे आलू भरने के लिए तैयार हो गए। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अच्छे से मैंने आलूओं को एक प्लेट में निकाल लिया है। इधर मेरा डो भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब इसे अच्छे से मसल कर एक चिकना डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार हाथों से मसलते हुए थोड़ा सा और मैंने घी हाथ पर लगा लिया है, हल्का थोड़ा सा गरम है। इस प्रकार से मसलते हुए इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से हाथों से मसलते हुए इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक अच्छा डो, चिकना सा डो बनकर, देखो मेरा डो इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें से नाश्ता बनाऊंगी। यह नाश्ता बनाना बहुत आसान है। ये नाश्ता सभी बनाकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने ये सूजी का थोड़ा सा डो ले लिया। इस प्रकार से हाथों पे फैलाकर इसे मैं रोल बनाकर सिलेंडर के आकार में बना रही हूँ। आप किसी भी आकार से बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखो ये मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। ये नाश्ता बनाना बहुत आसान है। अब मैं आपको एक नाश्ता और बनाकर दिखाती हूँ। इस प्रकार से थोड़ा सा डो लेना, उस पर हथेली पे फैलाना, इस प्रकार से आलू रखकर इसे चारों तरफ से इस प्रकार से फोल्ड कर देना। इस प्रकार से ये मेरा दूसरा नाश्ता भी अच्छे से बनकर तैयार हो गया। मैंने सिलेंडर के आकार में बनाया, आप चाहे तो किसी भी आकार में इसे बना सकते हैं। इस प्रकार से देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मेरा नाश्ता कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसी प्रकार से मैं सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इस प्रकार से मेरा सभी नाश्ता देखो बनकर तैयार हो गया। इतने डो में मेरा इतना नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और देखो दिखने में मेरा नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है। एक बार आप इस नाश्ते को बनाकर ज़रूर देखना। आप कचौड़ी समोसा खाना भूल जाएंगे। ये नाश्ता इतना खाने में स्वादिष्ट होता है। इस प्रकार से मेरे सभी नाश्ता इस प्रकार से बनकर, इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल मेरा गर्म हो गया अच्छे से। आपको हाई फ्लेम पर इसे पकाना है, क्योंकि नहीं तो ये सूजी का नाश्ता होता है। मीडियम गैस पर ये नाश्ता फट जाता है। इस प्रकार से आपको हाई फ्लेम पे इसे पकाना है। इस प्रकार जितना मेरी कढ़ाई में नाश्ता आ जाएगा उतना मैं इस नाश्ते को इसमें छोड़ देती हूँ और इसे 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देती हूँ नीचे से, जब तक मेरा नाश्ता अच्छे से सिक नहीं जाए। जब नाश्ता मेरा अच्छे से सिक जाएगा तब मैं इसको पलटूँगी। इस प्रकार से अभी इसको नहीं पलटना है, नहीं तो ये फट जाएगा। इस प्रकार से अब देखो मेरा नाश्ता थोड़ा थोड़ा नीचे से सिक चुका है। अब मैं इसको नाश्ते को इस प्रकार से चम्मच से हिला देती हूँ। इस प्रकार से आपको अभी पलटना नहीं है। अब मेरा नाश्ता अच्छे से देखो नीचे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसके लिए
इस चम्मच की मदद से इसे एक एक करके सभी को पलट देती हूँ। इस प्रकार से एक एक करके सभी नाश्ते को अच्छे से पलट देती हूँ इस प्रकार से। और देखो मेरा नाश्ता दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बार एक नाश्ते की रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। देखो मेरा इस प्रकार से सभी नाश्ते को मैं पलट देती हूँ और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेती हूँ। इस प्रकार से सभी नाश्ते को मैंने अच्छे से पलट दिया है। अब इसे गोल्डन होने तक सिकने देती हूँ। देखो नाश्ता मेरा कितना अच्छा सिक कर तैयार हुआ है। अब इस नाश्ते को मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। देखो मेरा नाश्ता दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। एक बार आप इस नाश्ते की रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखना। मेरा सभी नाश्ता अच्छे से सिक गया है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखो दिखने में मेरा नाश्ता कितना बढ़िया लग रहा है। एक बार इस नाश्ते को आप बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने सभी नाश्ते को इसमें से निकाल लिया है। अब मैं इसमें बचा हुआ नाश्ता उसको भी इसमें छोड़ देती हूँ। जो मेरा नाश्ता बचा हुआ है उसको भी इसमें छोड़ देती हूँ। सभी नाश्ता को इसमें छोड़ देती हूँ। अब इसे भी अच्छे से सिकने देती हूँ। उसके बाद में इसको पलटूँगी। इस प्रकार से मेरा देखो दूसरा बैच भी तल का तैयार है, सिक कर तैयार हो गया है। मैं अब इसे भी निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरा नाश्ता कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। देखो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ एक उसी प्लेट में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरा नाश्ता कितना बढ़िया करारा बनकर तैयार हुआ है। इस प्रकार से मैंने सभी नाश्ते को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं आपको फिर दिखाती हूँ मेरा नाश्ता कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और इस नाश्ते को तलने से के लिए 10 मिनट, एक बैच तलने में 10 मिनट लग जाते हैं। अब देखो मेरा सभी नाश्ता तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा नाश्ता कितना करारा बनकर तैयार हुआ है। देखो इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। मेरा नाश्ता कितना करारा बनकर तैयार हुआ है। एक मैं आपको और दिखाती हूँ। देखो मेरा नाश्ता कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो कितना मेरा नाश्ता बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आप धनिया टमाटर की चटनी के साथ